अच्छे ये कहीं इंटरव्यू देने गए थे, तो आप कहने का मतलब इनको आप बैठने की व्यवस्था करो फटाफट तुरंत बलवा से। ये प्रवीण है, आपका पुराना विद्यार्थी है, बेटा बेटा इनसे मैं छोटा सा सवाल करता हूँ एक कि आप कहने का मतलब इंटरव्यू देने गए थे, कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, तो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए ताकि उसके बाद में आपने एक्सपीरियंस कितना है वो मांगते हैं, आप कहीं पे काम किया होगा एक्सपीरियंस मांगते हैं, प्रैक्टिकल क्या हुआ वो मांगते हैं। तो बोलते हैं आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी। आप वहाँ वाई देने गए होंगे, आपको कोई एचआर वाला मिला होगा, ऐसा तो ही नहीं। आप जॉब फाइनल हो गया इनका भाई, ये जिस कंपनी टाटा कंपनी में गए हैं तो वहाँ इनका फाइनल हो गया भाई। आपको कल कब से बुलाया, आपको कल से बुलाया, मतलब कल से इनको वही टाइमिंग, जिस टाइमिंग के लिए मैं बिल्कुल अनुशासित रहने के लिए कहता था उसी टाइमिंग के ऊपर जाना है। वहाँ ऐसा नहीं सर 10 मिनट लेट आ रहा हूँ, वहाँ कोई काम नहीं, फिंगर करोगे ऑटोमेटिक मशीन अंगुली डालोगे 10 मिनट लेट, 2 दिन गेट पास मिलेगा, तीसरे दिन सैलरी कट जाएगी, ठीक है। तो वहाँ लेट जाने पर सैलरी कटेगी आधे दिन की सैलरी कटेगी, लेट जाने पर 10 मिनट लेट होने पर आधे दिन की सैलरी कटेगी। मतलब कि अब वहाँ आप बैठो, आप नीचे बैठ जाओ आराम से। तो वहाँ जो एचआर वाले जो सर होंगे उनसे आप मिले होंगे, तो मिलने पर आपका और उनका जो रेस्पेक्ट होगा, बात हुई होगी, उन्होंने किस तरीके से सवाल जवाब किए होंगे, आप बैठे बैठे बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले तो पूछा आप क्या काम किया था जी, मैंने बताया कि अंकल के साथ में काम करता था, जी में काम करता था जी, उन्होंने ऐसे पूछा और बाद में बताया कि मैंने 1 महीना ट्रेनिंग पे गया था जी, ओके कर दिया जी, उनके बाद उन्होंने बोला कि 10,000 की सैलरी है कि आपको 4 महीने का एक्सपीरियंस जी, उसके बाद में पेपर कंप्लीट करवाए जी, और कल से ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करवाई और उन्होंने बोल दिया आप कल से आ जाइए ज्वाइनिंग करने के लिए। मतलब कि अगर आपने 1.5 महीने का एक्सपीरियंस बताया, पहले गैराज का जो भी एक्सपीरियंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 बोल दिए, तो क्या आपने नहीं कहा उनसे कि मैं 10,000 में काम नहीं करूंगा? उन्होंने बोला कि पहले आपका और एक्सपीरियंस देखेंगे उसके बाद में सैलरी बढ़ाएंगे, उसके बाद में सैलरी बढ़ा देंगे। तो आप कहते सर मैं नहीं कर सकता हूँ इतने रुपए में, वैसे गैराज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको 1,000 रुपए ज्यादा मिल जाए। मतलब कि वो सामने वाला उन्होंने कहा था हम आपको 10,000 रुपए दे सकते हैं, और जब आप पहले ऑलरेडी काम कर रहे हो आपने यस करके आ गए, आप मतलब आपको 10,000 में ज्वाइन करना है, आप खुश हो उन पैसों से? कुछ भी नहीं उन्होंने बोला कि 2 या 1.5 महीने में अच्छा 1.5-2 महीने में हम कह रहे हैं आपका काम देख करके हम आपके पैसे बढ़ा देंगे। देख लो, जिन चीजों के लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, समय की पाबंदता, और कोई नहीं सुनता। आपको काम करना करो, नहीं काम करना तो चलते बनो। बहुत सारी भरमार है, तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए। हुनर कहाँ से आएगा? इसी क्लास से सीख के जाएगा। आप लोगों को कहना करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आप लोग किसी को रोक सको, किसी को समझा सको, किसी को टैकल कर सको। आईटी करते समय एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, वहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा मांगते हैं, पहले आईटी करते समय एक्सपीरियंस लेना चाहिए और ज्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस होता है मुझे 12,000 15,000 रुपये ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा एक्सपीरियंस होता है 15,000 रुपए भी देते हैं। मतलब कि एक छोटी सी चीज है एक्सपीरियंस। आप चाहो तो बहुत अच्छी चीज कह रहा है, जिस चीज के लिए मैं बार बार पहले ही बोल चुका हूँ, 3 बजे छुट्टी होती है आपके, आप चाहो तो किसी कंपनी में, किसी गैराज पर, किसी शोरूम पर आप काम करने जा सकते हो। कौन मना करता आपको, बताओ? 3 घंटा किसी गैराज पर काम करते हो, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो बाद में बना के देगा, लिख के दे देगा भाई 3 बजे तक मैं कॉलेज में था, लेकिन वहां से मैं 9 बजे तक शोरूम पे रहा, 6 घंटे, ठीक है। हर गैराज खुला रहता है 8-9 बजे तक, शाम को खुला रहता है, खुला रहता है ना। तो एक्सपीरियंस ये होता है। पैसे बहुत है इस मार्केट में, पैसे की कमी नहीं है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपने को? हुनर चाहिए, हुनर जिसको बोलते हैं। एक्सपीरियंस में तो बहुत सारे लोग बाग होते हैं जिनको 10-10 साल हो जाता है काम करते करते, लेकिन फिर भी उनको इंजन बांधना नहीं आता है, छोटी मोटी काम सीखने का जुनून होना चाहिए। भाई ये काम मुझे करना है, खोलना, बांधना, क्या गड़बड़ी, क्या मिस्टेक है, उसको सही करना, रिपेयर करना, वो सब आपको क्या आना चाहिए। और कोई सवाल जवाब? बस मजे से दिया इंटरव्यू तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमेशा कभी कभी आते रहिए, और मैं आप लोगों से भी यही करता हूँ कि आप लोग भी कभी जाएं,
कहीं इंटरव्यू देवे तो आए, क्लास का मोटिवेशन करें, क्लास को मोटिवेट करें, और आप भी आते रहिए, जुड़े रहिए क्लास से। धन्यवाद।